ब्राह्मण है, वृद्ध अवस्था आ गई है, उनके यहाँ संतान नहीं है। वो हमेशा भगवान शंकर की पूजा करता है। और एक दिन भगवान प्रसन्न हो गए, भगवान तो है ही भोलेनाथ, बोले क्या चाहिए? बोले प्रभु मेरे यहाँ ना औलाद नहीं, मुझे औलाद का सुख मिल जाएगा। भगवान कहने लगे क्या करेगा, बुढ़ापा तो आ गया है, ना हो तो सबर हो जाता है, पर हो के चली जाए तो सबर बड़ी चिंता होती जब हो जाएगा। चले महाराज जो भी आप मुझे दे दो। अब भगवान भोलेनाथ तो ठहरे भोलेनाथ, उन्होंने आशीर्वाद दी जाते हैं यहाँ बच्चा हो जाएगा। अब बच्चा हो गया। अभी वो बच्चा ना सिर्फ 4 साल का था, उसकी माँ का ना देहांत हो गया। भाई बुढ़ापे की अवस्था थी। थोड़े समय बाद उसके पिता जो ब्राह्मण था उसे भी लगने लगा कि अब तेरा अंत समय नजदीक है। अब उसे हर समय ना यही चिंता रहती है कि तेरे बाद तेरे बच्चे का क्या होगा। हर समय इसी चिंता में रहता है। अब जो भी रिश्तेदार उससे मिलने आता ना, उससे पूछता भाई तुम मेरे बच्चे को रख लोगे? तो कोई भी रखने को तैयार नहीं हुआ। एक उसका दूर का भाई आया, वो कहता है भाई क्या हाल है? कह लगे बस तू इतना कर कि मैं चैन से मर सकूं। कह लगे बता क्या बात है? कह लगे मैंने जीवन में बड़ा धन कमाया है, ये धन ना तो मेरे बेटे के ऊपर सही ढंग से लगा देगा ना मेरा बेटा अपने आप पल जाएगा, तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। वो तैयार हो गया। जब तैयार हुआ, ब्राह्मण भी मर गया, क्रियाक्रम हो गया, उस बच्चे को लेकर चला गया। और एक समय का खेल देखिए, जो तैयार हुआ था ना, और जो उसका चाचा था जो लेके गया था, उसे शराब जुए की बड़ी आदत थी। उसने सारा पैसा जुए में खत्म कर दिया, शराब भी खत्म कर दिया। और उस बच्चे का हाल क्या हो गया, वो दर दर जाकर ना भीख मांगता है। और उधर का जो राजा था उसके यहाँ भी कोई संतान नहीं थी। अब किसी पखंडी ने बता दिया कि तू अगर किसी बच्चे की बलि चढ़ाएगा ना तो तेरे यहाँ संतान हो जाएगी। पर असलियत क्या है, दूजिया नु दुख देके खुद चाहे सुख नु फल कदे लगदा नहीं जड़े सड़े। किसी को दुख देके जीवन में कभी सुख नहीं मिल सकता। राजा है, आज्ञा दे दी जाओ किसी को पकड़ लाओ। घोषणा करा दी जो मुझे अपना बच्चा देगा बलि के लिए मैं उसे पैसा दूंगा। लेकिन कोई भी अपना जिगर का टुकड़ा देने को तैयार है। अब सिपाहियों को कहा जाओ कहीं से भी लाओ, मुझे तो बेटा चाहिए। सिपाही तो देखते चले तो उन्होंने ना एक पनवाड़ी की दुकान पर एक बच्चे को भीख मांगते देखा। उसके पास आए और क्या कहते हैं, उस बच्चे से पता क्या कहते हैं कि सच बता बच्चे तुझे, सच बता बच्चे तुझे। सिपाही जी थोड़ा सच बता बच्चे तुझे, था के वतन का वास्ता, नूर है तू जिस चमन का, उस चमन का वास्ता। सच बता बच्चे तुझे, था के वतन का वास्ता, नूर है तू जिस चमन का, उस चमन का वास्ता। पूछते हैं कि तेरे माँ बाप कौन है? जीनत आगोश है, वो तेरी मादर है कौन? फूल है तू जिस चमन का, उस चमन का मालिक कौन? बच्चा क्या बताए कि मेरे माँ बाप कौन है? खड़ा है। इतने पनवाड़ी कहता है ये तो शराबी का लड़का है। किसका? शराबी का लड़का है। उन्होंने उस बच्चे को पकड़ा और शराबी के पास ले गए और कहते राजा को ना तेरे बच्चे का बलि करना है, बलिदान चाहिए और उसके बदले में तुझे पैसे मिलेंगे। पैसों का नाम आ रहे, पैसों के लिए तुम्हें अपने बलि दे सकता हूँ, ये बच्चा मेरे लिए। उसने क्या किया, पैसे लिए और उस बच्चे को
बेच दिया। बच्चा गया, जगह जगह उसने प्रार्थना की मुझे कोई बचा लो, लेकिन उसे बचाने वाला कोई नहीं मिला। वजीरों से भी कहा, सिपाहियों से भी कहा, गांव के सरपंच से कहा, सबसे कहा, कोई बचाने वाला नहीं मिला। जब राजा के पास गए तो राजा से भी उसने कहा, राजा कहते नहीं तुझे तो मरना पड़ेगा क्योंकि मुझे बेटा चाहिए। जब हर तरफ से हार गया तो किसको याद किया कि कुछ दर्द भरे और कुछ दर्द भरे फिक्रे बड़ी महफिल से निकाले मुझको मेरे भगवान इस मुसीबत से बचा ले। आपको पता है जब उसके पिता ने चाचा के अधीन किया था ना, एक भगवान कृष्ण की फोटो लगी हुई थी वहां पर ब्राह्मण के घर में, और वो कहते तेरे और मेरे बीच में ना साक्षी भगवान है, फिर तू जितना मेरा धन है इसके ऊपर लगा देगा बच्चा पल जाएगा। तो क्या कहता है कि कुछ दर्द भरे फिक्रे भरी मैं फिर से निकाले मुझको मेरे भगवान इस मुसीबत से बचा ले। पिता ने तो कर दिया था तेरे हवाले। किसके हवाले किया था? भगवान तेरे हवाले किया था, आके तू जामनी अपनी निभा ले। जब हर तरफ से हार गया तो किसकी शरण में गया है? आता ना, और सहारे दुनिया के मेरा सहारा तू ही तू। जब उसकी शरण में चला गया, भगवान ने देखा रे मेरा भक्त रो रहा है, लक्ष्मी जी के पास बैठे हैं, छोड़ दियो सब कुछ, कहने लगे मैं वहां जा रहा हूं। क्यों? मैं तो प्रेम के बस में हूं, मैं तो प्रेम के बस में हूँ, प्रेम सदा आती है, विपत मुझे भक्तों की खींच लिए जाती है। उस बच्चे को जब नहला धुलाकर बलि के लिए तैयार किया गया ना, उठी तलवार के लड़का हंस पड़ा। राजा तो मारने के लिए तलवार उठाई, लड़का हंस रहा है। पता क्यों? उसने जिसको बुलाया था वो उसके सामने खड़ा था। कौन? बोलो बाके बिहारी लाल की जय हो। उठी तलवार के लड़का हंस पड़ा। राजा ने कहा हंसने का कारण बता। लड़का क्या जवाब देता है? चच्चा से कहा मुझको बचा लो, मैंने चच्चा से कहा वो लोभ में था, उसने पैसों के लिए मुझे बेच दिया। मैंने चच्चा से कहा वो लोभ में था, गांव के नंबरदार सरपंच से कहा वो क्रोध में था। वो तो मुझे गुस्सा करने लगे, राजा के सामने हमें मरवाएगा क्या? हम कौन होते? तेरे सिपाहियों से कहा, तेरे सिपाहियों से कहा वो मजबूरी में थे। उन्होंने तो एक झटके में कहा हम तो राजा के नौकर हैं, हम जाकर कुछ कर नहीं सकते। तेरे सिपाहियों से कहा वो मजबूरी में थे, तेरे वजीरों से कहा वो जी हजूरी में थे। राजन तुझसे कहा, राजन तुझसे कहा साफ इनकार हो गया, इस बंसी वाले से कहा वो मददगार हो गया। बोलो वृंदावन जय हो। अब भगवान पापी को कैसे नजर आएंगे? अब राजा को तो नजर आएंगे नहीं। अब भगवान ने क्या किया? पापी को तो नजर आएंगे नहीं, पर असर कैसे दिखाया? राजा सोच रहा है, जब ये कहा ना कि बंसी वाले से कहा मददगार हो गए, भगवान उस राजा की बुद्धि बदल दी। कैसे बुद्धि बदली? राजा मन में अपने आप ही सोचता है मैं इस बच्चे को बलि चढ़ाऊं, कोई जरूरी नहीं है कि मेरे यहाँ संतान होगी, है गारंटी, पर मैं इसको अपना बेटा बना लूं तो पक्की गारंटी है कि मेरे यहाँ संतान हो जाएगी। क्या दिखाया? भक्त रक्षक ने भी, भगत रक्षक ने भी जट से असर दिखला दिया। भक्त रक्षक ने भी जट से असर दिखला दिया, आत्मा की शक्ति ने राजा का दिल बदला दिया। और कहा हो नहीं सकता
बलिदान है, आज से बस बेटा तू मेरी संतान है। बोलो भाग्य विहारी लाल की। आप और हम केवल दुख में याद तो करें, सही में एक बार याद करोगे